एम्पेरियल कॉलेज रे आयोजित एक दिनिया एलिक्सकीर आलोचना चक्र माध्यम उच्च शिक्षार समस्या समाधान पाई इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षार भूमिका उपरे आलोचना करा जायतिला। एही अवसर में विभिन्न शिक्षानुष्ठान विशिष्ट शिक्षाविद तथा अध्यापकगण उपस्थित थिले एवं सेमाने इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षा पाई तांकर सुचिंतित मतामत प्रकाश करथिले। सेमानंक मतरे एही आधुनिक आदर्श शिक्षा पद्धति छात्र छात्री मानंकु विभिन्न दृष्टिकोणरू चिंता करिबार क्षमता और नूतन ज्ञान संपादन करिबारे विशेष सहायक होई पारिबो। प्रथम अधिवेशन में बेनेट यूनिवर्सिटी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर तिलक झा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मीनाक्षी सिंह, नलिनी देवी महिला शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय भुवनेश्वर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रूपम प्रिया एवं 2024 राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त शिक्षक श्री संतोष कुमार कर उपस्थित होई इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षार प्रैक्टिस और प्रयोग केमिति होई पारे एहा उपरे मुख्यतः आलोचना करिथिले। द्वितीय अधिवेशन में एम्पेरियल कॉलेज अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गेश सतपथी, अध्यापक राकेश मिश्र, अध्यापिका स्वाति राणा और श्री नरेंद्र प्रधान निजर नीति विषयक संकल्प और इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षार भूमिका उपर चर्चा करथिले। कॉलेज छात्र छात्री माने मध्य ए संक्रांत रे निजर संक्षिप्त चिंताधारा उपस्थापन करी तांकर ज्ञान और उत्साह प्रदर्शन करथिले। तृतीय पैनल ले छात्री लावण्य पंडा, संजीता त्रिपाठी, जास्मिन भोई एवं आकांक्षा बेहेरा इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षार आवश्यकता विषय आलोचना करथिले एवं एहाको नूतन शिक्षा नीति रूपे किपरि गृहीत करा जाय पारिबो ता उपर निजर चिंताधारा उपस्थापन करथिले। एही आलोचना चक्र पर एम्पेरियल कॉलेज चेयरमैन श्री दीपक गोयल को सह एक सीधासड़क आलोचना और प्रश्न उत्तर कार्यक्रम आयोजित होइतिला, जहाको छात्री सुश्री मानसी हिंदोजा संचालन करथिले। शेषरे अध्यापिका गायत्री भोई धन्यवाद अर्पण करथिले। जुग है विज्ञान जुग, तो आगामी दिन में जो 21 शताब्दी तो पिला आमको प्रस्तुत करने को हेले निहाती भाव से वैज्ञानिक मनोभाव संपन्न करने को पड़ो। जमती कि गोटे इंग्राजी गोटे कथा अच्छी, टेल मी आई विल फॉरगेट, शो मी आई मे रिमेम्बर, इनवॉल्व मी आई विल लर्न। अर्थात मत जदि कौन जिनस को खाली देखई देबे ताले हुए तो मु भूली जीवी, ताकू जदि मते जदि कौन जिनस खाली मते देखइबे ताले मु बुझी पारिबी नाही, किंतु ताकू जदि मते करिकी देखइबे बा मते सेठी जदि इनवॉल्व करेबे ताले मु से विज्ञान तत्व को मु भल भाव बुझी पारिबी। तो निहाती भाव में आम जिते छात्र छात्री मानू विज्ञान शिक्षा दौचु तो आम कि करिकी देखइबा आ ता पछरे कौन विज्ञान रही से जिनसटा से भल भाव में बुझाइले विज्ञान शिक्षा पिला पाखे पहुँची पार। तो देखु मु गोटे कलाहांडी जिलार गोटे आदिवासी अंचल मु शिक्षकता करुच्ची, तो सेठी पिला भितर विज्ञान शिक्षा देवाटा मो पाई बहुत कष्टकर थिला जेतेबेले मु विद्यालय प्रथम शिक्षकता कली। तो सेथिपाई मु अनेक गुड़िए उपकरण प्रस्तुत कली, परवर्ती समय रे विभिन्न खेलना भी तैयारी कली एवं से खेलना पछरे कौन विज्ञान रही सेटा पिला मानकु बुझाइली। तापर आमर जो समाज रही सेठी अनेक गुड़िए अंधविश्वास रही, से अंधविश्वास किभली दूर हेबो सेथिपाई किछि कौशल बा सेथिपाई किछि विज्ञान परीक्षण मु प्रस्तुत करी पिलांको पाखरे तथा लोकंको पाखरे भी पहुँचली, जहाँफल कि परवर्ती समय रे विज्ञान सेमानंको द्वारा आदृत हो पारिला। तो आमर जो पश्चिमांचल विद्यालय गुड़िक है साधारणतः से माने टिके मिनिमम माने से जो आर्थिक परिस्थिति सेते पिला भल न था सरकारी स्कूल पिला तथापि आम जो आगुरी जमती विज्ञान को से माने ग्रहण करू नथिले वर्तमान समय आसी से माने विज्ञान को ग्रहण करुचंती एवं ताकू दैनंदिन जीवन सहित बा नीतिदिनिया जीवन जो विभिन्न घटना घटुची से घटना सहित जोड़िकी से जापारुंट जे आम नीतिदिन भी अनेक गुड़े विज्ञान तत्व सब रही। तो निहाती भाव में जो बरगढ़ एम्पेरियल कॉलेज आज जो सेमिनार थिला माने आगामी दिन में एठिरु जो छात्र छात्री माने उत्तीर्ण हेबे से माने किभली भाव में जड़े सफल मनीष हेबे से जो सेमिनार मते किछि वक्तव्य रखिबार सुजोग मिलिला। तांकर एई प्रयास को अनेक अनेक साधुवाद ज्ञापन करुच्ची एवं एठी जो परिवेश रही शिक्षण तथा आमर जो बोथ करिकुलार एवं को करिकुलार परिवेश रही निहाती भाव में छात्र छात्री को गोटे भल मनीष तैयारी करिवो बोली भावुछि। तो बहुत बहुत धन्यवाद बरगढ़ एम्पेरियल कॉलेज को मध्य। देखिए, बहुत सोच विचार के बाद ये पॉलिसी आई है, बहुत साल बाद आई है। तो मैं बहुत आई एम टू स्मॉल
टू कमेंट ऑन इट, बट जैसे सब होता है वैसे ही इसमें भी ऊपर नीचे बहुत कुछ है। और एक फ्रेमवर्क तो मिल गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जो हर्डल्स आ रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पर हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो एम्बिशियस पॉलिसी बन गई है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, इस पर बहुत विचार अभी बाकी है और बहुत समय लगेगा। और ख़ासतौर पे टीचर एजुकेशन में जो बीएड के करिकुलम को लेकर के परिवर्तन हो रहे हैं, कभी 2 साल का, कभी 1 साल का, कभी 4 साल का, तो ये ऐसा फ्लक्स में रखना टीचर एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं है। हम लोगों को एक स्टैंडर्ड सेट करके और उस स्टैंडर्ड के लेवल तक हर टीचर को ले आना चाहिए, उसका प्रयास करना है। तो मेरा तो ये मानना है कि बहुत अच्छी, बहुत पॉलिसी सही है इन स्पिरिट, बट इन एग्जीक्यूशन क्या होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए, कैसे गाइड? बच्चों को तो मैसेज, अब हम लोग अब मैसेज देने लायक नहीं रहे क्योंकि बच्चे अब मैसेज नहीं पसंद करते हैं लेकिन बच्चों को अपने विवेक से काम करना चाहिए। एक गाइडलाइन ये भी है कि भाई ऐसा ही काम करो जिससे माँ बाप का सर ऊंचा रहे, टीचर का आपके सर ऊंचा रहे, जिससे शर्म आए ऐसा काम ना करो। बाकी अपनी जो एक रास्ता चुन लो, उस रास्ते पे अडिग रहो, उस पे चलो और हिम्मत ना हारो, निडर रहो, डरो नहीं, हिम्मत रखो और उस पर चलते रहो। आगे अच्छा बुरा समय तो जीवन में सबके आता है, कोई ऐसा नहीं है जिसके पीछे कहानी नहीं है, जिसने कभी उतार चढ़ाव नहीं देखा, कोई नहीं है। तो वो सब आएगा, उससे बच्चों को हिम्मत बांध के रखना चाहिए। आजकल बच्चे बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ये मुझे चिंता रहती है कभी कभी कि थोड़ा सा स्ट्रेस को लेकर के, फेलियर को लेकर के, फेलियर भी एक बहुत बड़ा टीचर है। तो ये सब बच्चों को थोड़ा सा तुरंत तुष्टि हो जाए, तुरंत लाभ मिल जाए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। समय लगता है, रिवॉर्ड मिलता है, हर मेहनत का परिणाम मिलेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो ये सोचना चाहिए बच्चों को। तो मैं सीख क्या दूँ, मैं यही कहूँगी कि तजुर्बा लें, जीवन जो सिखा रहा है वो सीखें। सबसे बड़ा शिक्षक अनुभव है, तो अपने अनुभव से जो जीवन की धारणा बनती है उस पर रहें, संस्कारों के साथ चलें, माँ बाप के प्रतिष्ठा का, अपने संस्था का, अपने टीचर्स की प्रतिष्ठा का ध्यान रखें, वैसा काम करें। एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं यहाँ इंपीरियल कॉलेज में मौजूद हूँ। मेरा नाम निकी मिश्रा है, मैं BCA सेकेंड ईयर से बिलोंग कर रही हूँ। और आज हमारे यहाँ पे एलेक्सर इवेंट सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें हम लोग ने दूर दूर से गेस्ट फैकल्टी को बुलाए थे, जहाँ की हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस से प्रोफेसर्स को बुलाया गया था। उन्होंने हम सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि आजकल जो नया एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है हमारी इस एनवायरनमेंट में, वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। जैसा कि हम सब पहले क्लासरूम में पढ़ा करते थे, वो लोग ने हमें बताया कि हाउ डिजिटल वे में हम लोग पढ़ सकते हैं और अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। और इसी तरह जब गेस्ट लोग चले गए, तब हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग भी प्रेजेंटर बने, जो कि वो लोग इस तरह से हम लोग को प्रेजेंट किए, जैसा कि हमको इंटरडिसिप्लिनरी पॉलिसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन करवाया गया था। और हम लोग न्यू पॉलिसी के ऊपर, जो कि एजुकेशन द्वारा भी नया लॉन्च हुआ है, जो कि पहले BCA था थर्ड ईयर तक, लेकिन अब उसे 4 ईयर तक कर दिया गया है। ये एक नया पॉलिसी चेंजेस हुआ है और आज का इवेंट बहुत अच्छा गया। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम संचिता त्रिपाठी है और मैं इंपीरियल कॉलेज में BCA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो फ़िलहाल हमारे कॉलेज में एलेक्सर का प्रोग्राम चल रहा था, जो कि एक लेक्चर सीरीज़ है और हमारे कॉलेज का एक सिग्नेचर प्रोग्राम है, जिसमें कि हम बाहर से बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर लेक्चरर्स, टीचर्स और ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिससे हम कुछ सीख पाएँ। और उसके साथ ही हम स्टूडेंट्स भी उस टॉपिक के, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर किए रहते हैं, हमारे टीचर्स भी उस टॉपिक पे प्रिपेयर किए रहते हैं और हम लोग उस टॉपिक के पूरे डेप्थ तक जाके उस टॉपिक को समझते हैं। तो इस साल का टॉपिक था इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग इन हायर एजुकेशन। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग इन हायर एजुकेशन एक प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, एक अच्छा टॉपिक भी हो सकता है, जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि हमारे कोर्सेज़ के बाहर भी सारे सब्जेक्ट्स और सारे कोर्सेज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज हमारे कॉलेज में बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स आए थे, जिन्होंने
जिन्होंने कि हमें बहुत कुछ बताया इस टॉपिक के बारे में। उसके बाद हमारे टीचर्स ने भी प्रिपेयर किया था इस टॉपिक के ऊपर, और उन लोगों ने भी अपना इंसाइट्स दिया, और उसके साथ मैं और मेरे कुछ दोस्त भी, हम लोग भी कुछ कुछ प्रिपेयर किए थे और इसके ऊपर बहुत कुछ बताए। इसके साथ हमारे कॉलेज में आज ब्रांड क्विज़ हुआ और बहुत कुछ अलग अलग टाइप का, जैसे कि फायर साइड चैट और लकी ड्रॉ टाइप्स का भी कुछ कुछ छोटा छोटा इवेंट रखा गया था, जिसमें कि हमारे सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो मेरा नाम आशुतोष है और मैं इंपीरियल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। आज हमारे कॉलेज में एलिक्सर इवेंट हुआ था, जिसमें बाहर से कई गेस्ट आए थे, कई गेस्ट फैकल्टीज़ आए थे, जिन्होंने हमें अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताया। उन्होंने हमारे एक नॉर्मली ऐसे होता है कि भाषण नहीं देके उन्होंने हमको एक इंटरेक्टिव में सब चीज़ें बताई, जो कि हमारे लिए बहुत लाभदायक थी और उससे हमें बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिला। हम लोग ये इवेंट करने के बाद अभी इतने खुश हैं, आप देख सकते हैं आजू बाजू सबके एक मन में है कि क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं, और नई एक चाहत भी है कि आगे और अच्छा हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं और अच्छा और कितने काबिल बन सकते हैं हम लोग। थैंक यू। मेरा नाम प्रियंका प्रधान है और मैं BCA डिपार्टमेंट से हूँ, इंपीरियल कॉलेज की स्टूडेंट। तो बेसिकली हमारे कॉलेज में बहुत सारे नेशनल अवार्डी प्रोफेसर लोग आए थे और उन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी के बारे में उन लोग बहुत सारे इंसाइट्स दिए हम लोग को, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमको। डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, सारे टीचर्स भी ये टॉपिक के ऊपर बोले हैं। बहुत सारी चीज़ें उनसे हम लोग को सीखने को मिला यहाँ पे। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कैसे हम डिसिप्लिन वे में हमारा ज़िंदगी को ज़्यादा बेटर वे में रख सकते हैं, और ये सब सीखने को मिला। गुड इवनिंग। सो मेरा नाम मानसी इंडोच है और मैं BCA डिपार्टमेंट से हूँ। सो आज के इस एलिक्सर के इवेंट में मुझे अपॉर्चुनिटी दिया गया था कि मैं होस्ट करूँ, और वो रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतने एस्टीम गेस्ट थे, इतने एमिनेंट स्पीकर्स थे हमारे साथ, और उनके सामने बोलना इट वॉज रियली अ ग्रेट थिंग। एंड ऑल्सो उनके जो इंसाइट्स थे, शेयर्स थे, पर्सपेक्टिव्स थे, ऐसे हमने देखा, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ ही सेकेंड सेशन में मेरा फायर साइड चैट था डायरेक्टर सर के साथ, जो कि एक अलग ही एंड स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए, जिसमें कि सर ने अपने पर्सपेक्टिव से अपने विजडम एंड अपने थिंकिंग को बताया। सो इट वॉज रियली अ ग्रेट एंड अ सक्सेसफुल इवेंट। थैंक यू। बरगढ़ जिलारू विजय कुमार मिश्र रिपोर्ट A1 ओडिशा।